So now in the next half an hour, I will be throwing light on this very important aspect of license exam. आप सबको बता देता हूं कि MBBS एक ऐसा फील्ड है जहां पर जब तक आप लाइसेंस एग्जाम क्लियर नहीं करते हो, यू आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस। आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, तो आपके डिग्री की वैल्यू तभी होगी जब लाइसेंस एग्जाम क्लियर किया है, वरना आपने डिग्री 5.5 साल में कंप्लीट की है, 6 साल में की है, 10 साल में की है, उसका कोई लेना देना नहीं है जब तक ये एग्जाम आप क्लियर नहीं करते। ये क्लियर करने के बाद वो पर्टिकुलर कंट्री के मेडिकल काउंसिल के साथ आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट, if I am a medical student who wants to genuinely become a doctor, सपनों की दुनिया में नहीं, रियलिस्टिक में दुनिया डॉक्टर बनना है, तो डे 1 ऑफ माय मेडिकल स्कूल, चाहे मैं इंडिया में एडमिशन लू, अब्रॉड में लू, डजंट मैटर, फ्रॉम डे 1 पैरेलल टू माय जॉइनिंग अ मेडिकल स्कूल, आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर either the next, which is a license exam for India, or USMLE online on the Moksha platform. Why is this important? Because आपको समझा देता हूं, जब भी आप एडमिशन एजेंट की मुलाकात करते हो, तो व्हाट डज टिपिकली हैपन? टिपिकली जो एजेंट होता है उसका इंटरेस्ट एक ही बात में होता है, आप कुछ ही ना कुछ ही तरीके से अब्रॉड चले जाइए और वो आपसे मनी ऐट लेंगे। दैट इज ओनली देयर सोल एम। तो आपको ऐसे फेक एजेंट या ऐसे फेक लोगों से कैसे बचना है? हाउ डू यू फाइंड आउट कि ये बंदा मेरे करियर के बारे में नहीं, खुद के पैसे के बारे में सोच रहा है? तो सबसे पहले ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे ये लाइसेंस एग्जाम वगैरह इजी होता है, आप उसकी टेंशन मत लो। जिस एग्जाम का पास रेट 14 to 15% है पिछले 8-10 साल में, डू यू थिंक ये एग्जाम इजी होगी? तो ऐसे लोगों का नंबर सबसे पहले ब्लॉक किया जाता है। फिर दूसरे कैटेगरी के फैंसी एजेंट्स है जो आपको कहेंगे आप अभी तो चले जाइए, हम प्रोफेसर भेज देते हैं यूनिवर्सिटी में, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप चले जाइए हमारे फेसबुक पे, देखो पिछले साल हमने जलालाबाद में प्रोफेसर भेजे थे। ऐसे केस में क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए 7 दिन में क्या प्रोफेसर 5 साल की पढ़ाई करा सकता है? 7 दिन में सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के पोस्ट बनते हैं, पढ़ाई जरूर बिल्कुल नहीं होती है, स्पेशली जो एग्जाम का पास रेट है 14 to 15%। तो ऐसे एजेंट से भी बहुत संभाल के रहना है। फिर एक कैटेगरी के एजेंट है जो बहुत फैंसी यूट्यूब वीडियोस बनाएंगे, आपको कहेंगे फ्री में तैयारी कर लो, इधर उधर से हमने पेपर डाल दिए हैं, इधर उधर के वीडियो डाल दिए हैं, हमारे ऐप पे फ्री में तैयारी कर लो। कोई भी बंदा आपको फ्री में तैयारी बोल रहा है तो उसका मीनिंग क्या है? फ्री मीन्स जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कल उठ के अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स को पूछा गया, तो ये तो वही बोलेंगे कि आपने लाइसेंस एग्जाम क्लियर नहीं किया, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप तो हमें पैसे दे दीजिए, अब्रॉड चले गए थे, दैट्स इट, आपको हमने फ्री में ऐप भी दे दिया था। तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना है, स्पेशली जो फैंसी वीडियोस बनाते हैं, समझ गए आप? तो आपको क्लैरिटी चाहिए कि डे 1 से मुझे लाइव ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, टेस्ट एनालिटिक्स और कंप्लीट वीडियो लाइब्रेरी, इसकी जरूरत है। दिस इज समथिंग विच द स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड। यू नीड टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट मेकिंग योर करियर। ओके, अगर सीरियसनेस नहीं आएगी तो डिफिकल्टी रहने वाली। Now, why am I saying that you need to be clear about these plans? इसको भी हम समझ लेते हैं। What is the actual problem? अगर आपने एजेंट को बताया कि मैंने मोक्ष का वेबिनार अटेंड कर लिया है तो अलग बात है, वरना तो एजेंट बैठा ही है टू फूल यू। उनको पता है कि इनको कुछ पता नहीं है तो हम फूल कर सकते हैं। तो अगली बार किसी भी एजेंट का कॉल आए तो बोलो ठीक है, आप जहां बोलेंगे वहां चले जाएंगे, पहले मेरे ये 5 क्वेश्चन का आंसर दे दो, और ये 5 क्वेश्चन आपको जरूर उनसे पूछने हैं। ये क्या क्वेश्चन है? सबसे पहला क्वेश्चन कि मुझे
आज से 5 साल बाद लाइसेंस एग्जाम देना है, तो उसके लिए लाइव ऑनलाइन आप कैसे हेल्प करने वाले हो? तो जो आपको वादा खिलाफी कर रहे हैं, आप चले जाइए 7 दिन, हम प्रोफेसर भेज देंगे या फ्री में तैयारी कर लीजिए, तो आप समझ गए यहाँ पे तो वो होगा नहीं। मेरे डाउट क्लियरेंस का क्या, कॉलेज में अगर कोई डाउट आता है तो उसको कैसे सॉल्व करूंगा? अगर मैं कोई टेस्ट देता हूं, तो टेस्ट में अगर कोई वीकनेस मेरी फाइंड होती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मुझे कैसे हेल्प मिलेगी? मुझे डेली कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसका स्टडी प्लानर आप कैसे दोगे मुझे? एंड फाइनली मुझे वैलिडिटी, अनलिमिटेड वैलिडिटी और कंप्लीट रिव्यू का सपोर्ट चाहिए, वो मुझे कैसे मिलेगा? जब तक ये 5 क्वेश्चन आप नहीं पूछोगे, तब तक ये लोग आपको फंसाते रहेंगे। अरे हमारे वहीं पे एमसीआई की क्लासेस होती है। अरे आप टेंशन मत लो, आप पहले जाइए तो सही। अभी एडमिशन का सोचिए, एडमिशन ही इंपॉर्टेंट होता है। एडमिशन के आगे का जो लंबा पिक्चर है, वो आपको नहीं दिया जाता। आगे की जो कहानी है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, 4, 5, आपको वो बातें नहीं बताई जाती। ठीक है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स योर ड्यूटी टू डू द रिसर्च। नाउ व्हाई आर वी सेइंग दिस? हम कॉन्फिडेंटली इसलिए बात कर रहे हैं कि आज की डेट में 650 स्टूडेंट्स मूव के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। आज इतना बड़ा पेंडेमिक आया, ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टूडेंट्स की पढ़ाई डिसरप्ट हो गई थी। कुछ लोग अपनी होम कंट्री आ गए थे, कुछ वहां फंसे हुए थे। देयर वर कंसर्न्स, बट आई एम प्राउड टू से कि मोक्ष के स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं रुकी थी, because all the MOOC students were digitally connected on this global platform for medical students. सब के सब बच्चे अपनी कंटिन्यूस लाइव लेक्चर, रिकॉर्डिंग, टेस्ट और परफॉर्मेंस एनालिसिस, सब कुछ उनका सिस्टमैटिकली हो रहा था। Now this is an opportunity जो आपके पास भी है to take a informed decision. How do I take an informed decision? Is by understanding कि डे 1 से मुझे प्रॉपरली, मैं चाहे इंडिया की कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूं या अब्रॉड में जाऊं, मुझे अपने को सिस्टमैटिकली पढ़ाई जरूर करनी। ठीक है? तो what will happen when, what do MOOC students do? They systematically prepare for the license exam from day 1. उनको पता होता है कि डेली का उनका शेड्यूल क्या है। उनको लाइव लेक्चर दिए जाते हैं, असाइनमेंट दी जाती है, मॉक टेस्ट दी जाती है। All they have to do is click a button, and click of a button they can find the name of the faculty, and on one single platform they get trained by international level faculty. So whichever lecture is available, you can just click, and on a click of a button आप तुरंत वो क्लासरूम में ज्वाइन हो जाते हैं। So this is the advantage which MOOC students have. Systematic timetable, live lectures, और जैसे ही मैंने लेक्चर्स अटेंड किए, अब मुझे थोड़ा सा रिवीजन करना है। तो मेरे कॉन्सेप्ट रिवीजन कैसे होंगे? बहुत सिंपल है। आई जस्ट नीड टू वॉच माई वीडियो लाइब्रेरी। वीडियो लाइब्रेरी में हमने कंटेंट इस तरह से डिवाइड किया है कि मैक्सिमम आपको वीडियोस 20-30 मिनट्स के ऊपर नहीं मिलेंगे, ताकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका अटेंशन लेवल को समझते हुए आपको हम वीडियो रेकमेंड करते हैं देखने के लिए। जैसे ही आपने लेक्चर अटेंड कर लिया, उसके बाद यू हैव अपॉर्चुनिटी फॉर डाउनलोडिंग नोट्स। अगर कोई गलतियां है, रिपोर्ट करना है, तो यहाँ पर गलतियां रिपोर्ट कर सकते हो। अगर कोई डाउट्स है तो यहाँ पर पूछ सकते हो। विद इन 72 आवर आपके डाउट्स सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे चले जाइए, यू माइट हियर फ्रॉम अवर स्टूडेंट्स की बहुत सारे डाउट्स जो क्लासरूम में सॉल्व नहीं हो रहे थे, वो मोक्ष के प्लेटफॉर्म पर हो गए थे। सो दिस इज द एडवांटेज of preparing with Moksha. Your online university is also with you.
आप यूनिवर्सिटी तो एडमिशन लेते ही है, साथ में मोक्ष का सपोर्ट भी आपके साथ रहता है। मोर इम्पोर्टेंटली यू वंस आपने वीडियो देख लिए, आपने लाइव लेक्चर अटेंड किए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है क्वेश्चन बैंक। आप ये क्वेश्चंस कैसे अंडरस्टैंड करोगे, सॉल्व करोगे? तो आपको डिटेल में क्वेश्चंस दिए जाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन योर स्कूल एंड कॉलेज एंड मेडिकल कॉलेज। स्कूल में आपको क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्जेक्ट आते थे, मगर मेडिकल कॉलेज में और आगे जाके जो लाइसेंस के लिए एग्जाम है उसका नाम है नेक्स्ट, या फिर यूएसपीजी का एग्जाम है जिसका नाम है यूएसएमएलई, ये सब एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पे आते हैं। उसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, अगर कोई रियल लाइफ पेशेंट आएगा आपके क्लिनिक में और कहेगा मुझे प्रॉब्लम है रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल आपके लंग्स है, तो उसकी एनाटॉमी क्या है, आप जो नॉर्मली ब्रीथ करते हो उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है। अगर आपको लंग में इंफेक्शन हुआ है तो वो वायरस की वजह से हुआ है, क्या आपको बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो उसका माइक्रोबायोलॉजी क्या है। लंग इंफेक्शन ट्रीट करने के लिए आपको फार्माकोलॉजी रिलेटेड कौन से ड्रग्स चाहिए। तो एक रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स का नॉलेज लगता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मेडिकल स्कूल लर्निंग इज, एंड यही हमारे फैकल्टीज बहुत डिटेल में मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे आपको प्रिपेयर करवाते हैं। यू गेट अ कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू। आप अगर आज एग्जाम दोगे तो कितने मार्क्स आएंगे, आपका स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट कौन सा है, वीक सब्जेक्ट कौन सा है, सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस असेसमेंट आपका होता है। This is very important for all of you to understand, because it is very crucial that you understand how important is preparing from day one of your medical school. ठीक है? अब सेकेंड इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। आपको आपका टाइमलाइन समझना है कि क्यों आपके सीनियर ने जो चीजें की थी वो आपको वैलिड नहीं है। जो आपके सीनियर ने किया था वो चीज अभी वैलिड नहीं है, बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। सब बच्चों को यह ध्यान में रखना है कि सारे बच्चे चाहे इंडिया में पढ़े, अब्रॉड में पढ़े, सबको इन द मंथ ऑफ जनवरी में एमबीबीएस की फाइनल एग्जाम अनाउंस हुई है। उसके बाद मार्च में आपको नेक्स्ट वन की एग्जाम देनी है। अगर आपने नेक्स्ट वन की एग्जाम पास की तो ही आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, चाहे आप इंडिया में पढ़ो, अब्रॉड में पढ़ो, प्राइवेट में पढ़ो, गवर्नमेंट में पढ़ो। इंटर्नशिप के बाद आपको नेक्स्ट टू की एग्जाम लिखनी है। जब आप नेक्स्ट टू की एग्जाम लिखोगे, बेस्ड ऑन योर नेक्स्ट टू स्कोर आपको एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। अब जो नेक्स्ट वन की रैंकिंग आई थी उसके बेसिस पे आपको पीजी की सीट ऑफर की जाएगी। नाउ ये जो नया पाथवे है ये सबको समझना है, ये एप्लीकेबल है 2017 से सारे बैचों के लिए। तो जो लोग सीरियसली नहीं है, डे वन से प्रिपेयर नहीं कर रहे, उनका क्या नुकसान है? अगर ये एग्जाम फेल कर दिया तो एक साल यहां बर्बाद हो गया, अगर नेक्स्ट टू फेल कर दिया एक साल यहां बर्बाद हो, और अगर अच्छा रैंक नहीं आया तो एक साल यहां, तो टोटल 3 साल आपके वेस्ट हो सकते हैं। तो आपको 22 के एज में डॉक्टर बनना है या 27 के एज पे बनना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो, जितना सिस्टमैटिकली पढ़ाई डे वन से करोगे। बाकी तो कहेंगे अभी अर्जेंसी नहीं है, आप आराम से बाद में लाइसेंस एग्जाम का सोचो, तो आप समझ सकते हो आपका अल्टीमेट क्या होने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गई पीजी करे तो कहां से करे। तो पीजी के दो ऑप्शन है, एक है इंडिया, मेजरली बच्चे सिलेक्ट करते हैं, दूसरा है यूएस।
इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में ड्यू टू कोटा एंड हाई कंपटीशन 10 में से सिर्फ एक बच्चा, जो 10 एमबीबीएस करते हैं उसमें से एक बच्चे को सीट पीजी की इंडिया में मिलती है इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। तो इंडिया में पढ़ना है तो सोल्यूशन क्या है कि मुझे 1 से 3 करोड़ रुपए देके गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा पीजी के लिए। अगर गवर्नमेंट में चाहिए तो एकदम एक्सट्रीमली हाई मेरिट चाहिए, वरना मुझे गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसका सोल्यूशन क्या है? तो सारे बच्चे जो आज इंडिया की मेडिकल स्कूल में पढ़ रहे हैं अक्रॉस इंडिया, आप कोई भी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, सब बच्चे एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका नाम है यूएसएमएलई। ये एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इससे करने से आपका यूएस का पीजी का रास्ता खुल जाता है। अब यूएस की पीजी के रास्ते में क्या फायदा है और क्यों लोग करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा कि 10 में से 6 बच्चों को एडमिशन मिलती है, तो इंडिया से 5 गुना ज्यादा। दूसरा फायदा, ये पीजी अमेरिका में फ्री में होती है। तीसरा फायदा, जब पीजी करते हैं, पढ़ाई करते करते 35 से 40 लाख सालाना सैलरी होती है। तो 3 साल का पीजी करोगे 1 करोड़ की इनकम हो गई। तो आप समझ गए, इसीलिए पहले साल से पीजी करना जरूरी है। अब उसका, मुझे अगर पीजी यूएसएमएलई का पहले साल से करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अगर मेरा ड्रीम मुझे फुलफिल करना है तो मुझे क्या चीजें ध्यान में रखनी है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीजें समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझिए कि आज 1.5 लाख डॉक्टरों की कमी है अमेरिका में और वो डिमांड बढ़ रही है। कोरोना की वजह से 27% डॉक्टर्स वहां पर इंडियंस है और वो डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है। कोरोना की वजह से डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है। मोर इंपॉर्टेंटली, जब आप वहां से पीजी करके जॉब करते हो अमेरिकन जॉब मार्केट में, तो आपका पीडियाट्रिक्स मेडिसिन जैसा भी फील्ड हो तो 1.5 करोड़ सालाना सैलरी होती है। और अगर आपने प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो, रेडियो, जो अमेरिकन स्टूडेंट्स से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, वो सिलेक्ट कर लिया तो कहीं मिनिमम 3 से 4 करोड़ रुपया कहीं नहीं गया। इतनी तो आपकी मिनिमम सैलरी हो जाएगी। बट इसकी प्लानिंग आपको आज से करनी है। तो मेरा पहला कदम क्या रहेगा? पहला कदम रहेगा सही मेडिकल कॉलेज चुनूं और मेडिकल कॉलेज के पैरेलल मोक्ष की ऑनलाइन कोचिंग करूं फॉर यूएसएमएलई, क्योंकि ये अगले 5 से 6 साल की कहानी है। तो मोक्ष मेरे साथ अगले 5 से 6 साल रहने वाला है। मेरे गली का एजेंट, आज पैसे देगा कल गायब भी हो जाएगा, जानते भी नहीं है हम। बट अभी ये मेडिकल स्कूल कैसे चुने यूएसएमएलई के बेसिस पे, ये क्या चीज है, इसको भी समझना जरूरी है। आप जब YouTube देखते हो, इंस्टा देखते हो, तो आपको बहुत फंसाया जाता है, आपको कोई जानकारी कंप्लीट दी नहीं जाती। आपने देखा होगा आजकल वीडियो चल रहे हैं कि यूक्रेन में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है जहां पे आपको जाना चाहिए। तो आपको बोला जाता है आप चले जाइए तरास करके यूनिवर्सिटी में, वहां के बच्चों को पैसे देके बुलाया जा रहा है, आप थोड़ा उसके बारे में अच्छा बोल लीजिए। आपको ये जानना जरूरी है, पहली बात, ये जो यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ 2 से 3 साल पुरानी है। दूसरी बात, क्या मैं अमेरिका का सपना देख सकता हूं ये यूनिवर्सिटी में जाके? नो, आई कैन नॉट। ये यूनिवर्सिटी यूएस में वैलिड है नहीं है, कनाडा में वैलिड है नहीं है। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस यूनिवर्सिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन अमेरिका एंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन कनाडा। तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है? तो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर टाइप करना है, यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करना है। आपने यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर लिया, मेडिकल एकेडमी, SI
जॉर्ज वेस्की क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट है 1931 है, यस, अप्रूव्ड बाय बोथ कनाडा एंड यूएस बोर्ड। तो हमें इस तरह से चेक करना है। पहली बात तो जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और हमें जो यूनिवर्सिटी यूट्यूब द्वारा बताई जा रही है, पहले वो जेन्यून है कि नहीं है। अगर अमेरिका का सपना देखना है तो ये चीजें देखना जरूरी है, यूट्यूब के झांसे में नहीं आना। तो ये बहुत जरूरी है कि मोक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप यूएसएमएलई की तैयारी करोगे एंड अच्छी जेन्यून यूएसएमएलई अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे, तो 5 से 6 साल बाद आप जैसे ही एमबीबीएस खत्म करते हो, अमेरिका चले जाओगे फॉर पीजी। अब पीजी में जैसे आपको बताया, पहले साल की सैलरी है 40 लाख रुपीस। तो ये अमाउंट क्या है? ये अमाउंट है टोटल पैसा जो आपने 5 से 6 साल एमबीबीएस करने में लगाया होगा। कहने का मतलब क्या है कि आप पहले साल में ही सारा का सारा यूएस जाने का पैसा रिकवर कर लेते हो। एंड दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज व्हाई पीपल प्रिफर पीजी इन यूएसए। इस चीजों को समझिए और ये प्लान समझिए। मेडिसिन और एमबीबीएस एक लंबा करियर का प्लानिंग है, सिस्टमैटिकली उसे करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं इन्वेस्ट 40 to 50 कर रहा हूं, बट अगर सिस्टमैटिकली एग्जाम्स क्लियर की तो मेरा पीजी इन यूएस का सपना सच हो सकता है। अगर मेरा बजट सिर्फ 20 to 25 है तो नो प्रॉब्लम, पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में 550 प्लस आ जाए तो वही बेस्ट होगा, नहीं तो फिर अब्रॉड में गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाइए, प्लस नेक्स्ट की तैयारी करिए और पीजी इन इंडिया की ट्राई करिए। अगर यूएस नहीं होता, इंडिया नहीं होता, तो हमारे पास बैकअप आपका पीजी इन जर्मनी का भी ऑप्शन है। बट जैसे कि हमने कहा, अगले 6 से 8 साल हम आपके साथ हैं, तो आपको पीजी तक हम हेल्प करेंगे। तो दैट इज समथिंग विच यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। अब ये इंपॉर्टेंट बात को जरूर ध्यान से समझो। आज की डेट में 21 कैंडिडेट्स आर फाइटिंग फॉर 1 सीट इन इंडिया। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि आप जब 13 सितंबर को एग्जाम लिखोगे तो 21 में से सिर्फ एक बच्चे को एडमिशन मिलने वाला है, तो बाकी के 20 बच्चे क्या करेंगे? तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप एमबीबीएस अब्रॉड इन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अपनी सीट सिक्योर कर लो। दूसरा ऑप्शन है कि आप नीट यूजी फिर से रीअपियर करके नेक्स्ट ईयर इंडियन या गवर्नमेंट की कॉलेज या अब्रॉड गवर्नमेंट में कॉलेज लिखते हुए पीजी यूएस का रास्ता चुन लो। दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि साल बर्बाद नहीं करना, कोई बात नहीं, बीएससी कोर्स ज्वाइन कर लो, एनमैट फिलीपींस की तैयारी करो और लीगल वे में, सही वे में एमबीबीएस फिलीपींस करने का रास्ता चुनो। तो ये सही रास्ते हैं। मगर होता क्या है, एजेंट को ऐसे रास्ते पसंद नहीं है, वो आपको गुमराह करना चाहते। तो करेंगे क्या? जब आप डेस्परेट रहोगे, आपको अचानक से फेसबुक ऐड दिखेगी, आपको फोन आएंगे कि आप 1 साल का कोर्स इंडिया में कर लीजिए, पूना में चले जाइए, हैदराबाद में चले जाइए, चेन्नई में चले जाइए और फिर आप डायरेक्ट एमबीबीएस इन फिलीपींस कर लीजिए। ये एक बड़ा स्कैम है और इलीगल रास्ता है। तो इसका सही डायरेक्शन क्या है वो आपको अभी मोहिनी मैम बताएंगे। तो गलती से भी ऐसे कॉल्स अगर आए तो ब्लॉक कर दो, स्पैम कर दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके करियर के लिए अच्छा क्या है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी फंसाते हैं जो जमतारा स्टाइल में आपको कॉल करेंगे, कहेंगे आप एक काम करिए, आप 30 से 50 लाख में डायरेक्ट अमेरिका चले जाइए, कैरेबियन रूट से डायरेक्ट अमेरिका। अब एक बात समझ लीजिए, पहली बात, अमेरिका में अगर आपको जाना है वाया कैरेबियन रूट, तो कैम एचपी करके बॉडी है, ईसीएफएमजी बॉडी है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए। और जेन्यून यूनिवर्सिटी जहां पे असल में रियल में फैकल्टीज होती है, गोस्ट फैकल्टी नहीं, नाम के लिए फैकल्टी नहीं, और जहां पे एक्चुअली टीचिंग होती है,
तो मिनिमम 1 करोड़ का तो फीस होता है कैरेबियन में। तो अगली बार अगर आपको वापस फोन आए, आपको आइलैंड का नाम बोला जाए गयाना, बारबाडोस, आरूबा, तो एकदम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, स्कैम होने वाला है। तो बहुत केयरफुल रहना आपके डिसीजन मेकिंग में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप आपका प्लान भी सही बनाए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, तो स्टार्ट में कहा था, एजेंट आपको सिर्फ और सिर्फ कहेंगे यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, एडमिशन ले लो, डॉक्टर बन गए। अगली बार उस एजेंट का कॉल आए तो उनको बोलो मोक्ष का वेबिनार अटेंड कर लिया है, मेरे कॉलेज एग्जाम का क्या? लाइसेंस एग्जाम नहीं क्लियर करूंगा तो डिग्री नहीं मिलेगी, तो लाइसेंस एग्जाम का क्या? अगर फ्री में पीजी करना है तो यूएसएमएल की एग्जाम देनी पड़ेगी, इसका क्या? अगले 6 से 8 साल तक आप मुझे कैसे हेल्प करोगे, उसका रोड मैप मुझे दीजिए, वरना मोक्ष ने तो मुझे सही रास्ता बता दिया है। तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे, 50% एजेंट तो फोन काट देंगे, 50 एजेंट बोलेंगे फ्रस्ट्रेट होके कि नहीं मोक्ष वाले गलत बोल रहे हैं। तो आप कह दो आप हम गलत बोल रहे हैं, एम्बेसी वेबसाइट गलत बोल रही है, नहीं बोल रही है। तो फिलीपींस एम्बेसी की वेबसाइट क्या सच बता रही है, उसके लिए अब हम मोहिनी मैम को इनवाइट करेंगे। बहुत ज्यादा अभी फेसबुक पे आपको ऐड दिखेंगे, एमबीबीएस इन फिलीपींस 1 ईयर ऑनलाइन, अगस्त में बैच चालू हो रहा है। उनको बोलो हमें सच्चाई का पता चल गया है, हमने मोक्ष का वेबिनार अटेंड कर लिया है।